बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एमएस अतर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपके सामने में हम आपसे जो गुफ्तगू करते हैं उसमें बहुत सारी छुपी हुई खबरें होती हैं, उनके पीछे के सच आपके सामने लेकर आते। आज का बड़ा हार्ड इशू है और आज का इशू ये है कि मुल्क के अंदर जो है निजाम की तब्दीली के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे अहम बात जो है आज के प्रोग्राम की वो ये है कि जनाब अली 18वीं तरमीम को खत्म करके सदारती निजाम की तरफ फिर जाने की तैयारी हो रही है और वजीर आजम साहब निजाम को तब्दील करना चाहते हैं यूं कि वजीर आजम साहब अब तक कुछ नहीं कर सके। 4.25 साल तकरीबन होने को जा रहे हैं, लेकिन 4.25 साल के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान जो है महंगाई का तूफान खत्म नहीं कर सके, बेरोजगारी खत्म नहीं कर सके और जनाब अली आटा, चीनी, घी, बिजली इन तमाम की मुस्तकिल तौर से जब से ये हुकूमत आई है कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और अशियाए खुर्दोनोश नापेद होती जा रही हैं। अब देखना यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क के अंदर तब्दीली की जो बात कर रहे थे वो तब्दीली किस तरह से लेकर आते। तो उन्होंने जनाब अली अपने रफ़क़ाए खास से मशवरा करने के बाद ये तय किया है कि मुल्क को सदारती निजाम की तरफ धकेल दिया जाए। ये बात मैं आपसे 6 महीने पहले भी कह चुका हूं कि बिलाखिर ये लौट कर जाएंगे सदारती निजाम की तरफ और सदर पाकिस्तान जो है वो 3-4 महीने की 6 महीने की जो है इमरजेंसी लगाकर फिर दोबारा से रेफरेंडम कराएंगे जिया-उल हक की तर्ज के ऊपर कि जनाब अली के जनाब हम मुल्क के अंदर मदीने की रियासत फलाह व बहबूद के काम करेंगे और ये कौम अंधिए फिर बेकाय में आ जाएगी। यही बता दूं अभी से आपको मैं, ये कौम अंधिए फिर बेकाय में आ जाएगी। जैसे माजी में इसके साथ हाथ होते रहे, इस दफा भी इसके साथ हाथ होगा और ये कौम फिर बेकाय में आएगी और ये बार बार बेकाय में आई जाती है। उसकी वजह पता है क्या? ये सादा लोग कौम है, बड़े साफ सुथरे सच्चे दिल के, ये समझते हैं जैसे हम खुद है ऐसे ही सामने वाला होगा। जो सामने वाला कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन उसके सच के पीछे कितने झूठ उसके अंदर छुपे होते हैं ये शायद आपको नहीं पता, ना हमें पता होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि हम जो है बार बार की धोखाधड़ी के बाद हम क्यों हम बेकावे में आ जाते हैं। क्या आपको पता नहीं कि मोमिन की ये पहचान है कि वो एक बार दो बार तो डसा जा सकता है लेकिन तीसरी बार नहीं डसा जा सकता। लेकिन मसला ये है कि हम मोमिन ही नहीं है। मोमिन क्यों नहीं है? कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर हराम अशिया का अंसर बहुत ज्यादा शामिल है। हम जो पी रहे हैं उसके अंदर हराम अशिया का अंसर बहुत ज्यादा शामिल है। हम जो कमा रहे हैं उसके अंदर रिश्वत की कमाई सबसे ज्यादा अहम है, वो सबसे ज्यादा शामिल है। हम अगर रिश्वत ले नहीं रहे तो हम रिश्वत दे रहे हैं तो भी हमारी कमाई जो है वो हराम की मुर्तकिब हो जाती है। यानी अर्राशी वल मुर्तशी, यानी रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। और सूद का निजाम हमारे मुल्क में जो चल रहा है, सूद कर लेने वाला और सूद देने वाला दोनों के लिए ये कहा गया है कि सूद लेने वाला दोनों, सूद देने वाला दोनों अल्लाह से जंग कर रहे हैं। तो जब अल्लाह और उसके रसूल से हम जंग करेंगे तो हम कैसे पनप सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? हमारा निजाम मईशत जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है। जब हमारा निजाम मईशत सूद पे चल रहा है तो फिर हम किस तरह से जनाब अली ये हम कह सकते हैं कि हम जनाब अली मोमिन हैं? तो मोमिन अगर होते तो आप बार बार नहीं डसे जाते। आप मोमिन नहीं है इसलिए आप बार बार डसे जा रहे हैं और ये निजाम आपका जो तब्दील करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आता दो, बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा अहम नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें खातिर में नहीं लाया जाएगा। क्योंकि माजी में भी आपने देखा है कि जब सदारती निजाम आए हैं, चाहे वो सदर जिया-उल हक का आया हो, चाहे सदर परवेज मुशर्रफ का आया हो, चाहे और सदर जो गुजरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट को खातिर खा कोई अहमियत नहीं दी गई। अब मसला सिर्फ अवाम का है। अगर अवाम ये चाहती है कि जनाब मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो, महंगाई, लाकानूनियत, फिरकावारानियत, धोखाधड़ी, मकर फरेब खत्म हो, तो अवाम को इस दफा डट जाना है
और डटना इस तरह से है कि हम सच्चाई और हक का साथ देंगे, हम झूठे मगर करने वाले, फरेब देने वाले जो 3.5 साल से 4 साल से लोगों को झूठे लॉलीपॉप दे रहे हैं, अच्छा लॉलीपॉप भी दे रहे हैं लेकिन झूठे, कराची वालों आ जाओ, क्या हुआ जी जनाब, वो जनाब अली कराची में मास क्लासेस शुरू होगा, ये होगा, फना होगा, चुनी होगा, चुनी होगा। कराची 3.5 साल के अंदर कचरा कुंडी ही बनता गया, मस्जिद, उसके अंदर कचरों के ढेर इकट्ठे होते गए। वफाकी हुकूमत ने क्या किया, वो 4-6 नाले क्लियर किए और जनाब अली कुछ कचरा उठा के बाहर फेंका, कहो हमने कराची को जनाब अली क्लीन कर दिया। कराची को क्लीन करना है तो सबसे पहले वहां से रेंजर को बाहर किया जाए। अगर हुकूमत सिंसियर है कराची वालों के साथ तो रेंजर को वहां से हटाए और उन्हें हेडक्वार्टर भेजे, सरहदों पर भेजे जहां उनकी जिम्मेदारी है। कराची ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। सबसे ज्यादा गंद तो रेंजर वालों ने वहां मचाया है। इसके बाद अगर कराची को क्लीन करना है तो कराची की जो म्यूनिसिपलिटी कमेटी है, जो बल्दियाती निजाम है कराची में, वो 100% 73 के आइन के तहत बहाल किया जाए। कौन से आइन के तहत? 73 के आइन के तहत जो है जो बल्दियाती निजाम बहाल किया जाए, जो पहला बल्दियाती निजाम था। आप फिर देखेंगे कराची फिर जो है वो रोशनियों के शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एकदम तो रोशनियों का शहर माने ढलेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कराची की जितनी भी डिपार्टमेंट है, केएमसी है, केडी है, कराची शिपयार्ड है, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ जितने भी जो है उसके अंदर नुमाइंदा तंजीमें कराची की या कराची के नुमाइंदा, कराची के बासी, कराची के डोमिसाइल होल्डर, कराची से ताल्लुक रखने वाले उर्दू बोलने वालों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाए और उन तमाम इदारों का हेड कराची से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए। अब दही सिंध के जो इलाके हैं, हैदराबाद के लोग होने चाहिए, मीरपुर खास के लोग होने चाहिए, लड़काना के लोग होने चाहिए और दादू के लोग होने चाहिए। जिस इलाके के लोग होंगे वो अपने इलाके को परवान चढ़ाएंगे, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए बात करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान को अगर रोल करना है तो फिर पाकिस्तानी होने चाहिए। वो पाकिस्तानी नहीं जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं जो दोहरी शौरियत रखते हैं कि जनाब अली उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी भी ली है, कनाडा की भी ली है, यूके की भी ली है, यूएसए की भी ली है। वो पाकिस्तान से क्या मोहब्बत करेंगे? जो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले ले, उस शख्स का पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर कोई उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उसको कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर ये रूल आप बना लेते हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की और कामयाबी और कामरानी की तरफ जाएगा। मेरा प्रोग्राम जो आप लोग देखते हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे कहूंगा सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अगर मेरी बातों के अंदर सदाकत नजर आती है तो इसको दिल से एक्सेप्ट करें और पब्लिक के अंदर शेयर करें। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान के जो इदारे हैं, लोकल इदारे, उसमें तमाम बलूचियों को होना चाहिए। पंजाब के जो इदारे हैं, लोकल इदारे, उसमें तमाम पंजाबियों को होना चाहिए, पंजाब के लोगों को होना चाहिए। इसी तरह से सरहद के अंदर सरहद के लोगों को होना चाहिए। ये तफरीक अगर आप करते हैं तो गलत करते हैं, या फिर 1 यूनिट बना दीजिए, जैसा मैं बार बार कहता हूं, और 1 यूनिट बनाकर मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम लेकर आए। अभी तो मसला ये है, सबसे बड़ी बात ये देखिए, पीटीआई की हुकूमत है, 15% वोट पाकिस्तान के लिए, 22 करोड़ अवाम के अंदर, पहले तो वोटर जो है वो 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, चलिए ठीक है जी, जितने भी वोटर है 10 करोड़ सही। अब 10 करोड़ के अंदर से भी सिर्फ 15% लोगों ने पीटीआई को वोट डाला और पीटीआई की हुकूमत बन गई। तो यानी 22 करोड़ के अंदर सिर्फ 5% लोगों ने वोट डालकर 5% वोट लेने वाली जमात जो है वो पूरे 95% के ऊपर हुकूमत कर रही है। तो वो हुकूमत कैसे सच्ची हुकूमत हो सकती है? इसके लिए सबसे बेहतरीन कानून ये होना चाहिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर इलेक्शन कराए जाए। जो जमात जितने वोट लेगी उतनी सीटों की हकदार होगी। फिर दूसरी हक तलफी जनाब ये है कि कराची 3.5 करोड़ की आबादी है, उसको 1.5 करोड़ शो किया गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं 1.5 करोड़ सही। 1.5 करोड़ के अंदर कितनी सीटें हैं? कौमी असेंबली की कितनी सूबाई की है? जरा तफरीक तो देखिए। 1.5 करोड़ के अंदर एक जगह 45 लाख की आबादी है, वहां 5 सीटें हैं। एक जगह 1.5 करोड़ की आबादी है, वहां पर जनाब अली सिर्फ 25 सीटें। हाउ इट इज पॉसिबल? आप ये देखिए कि
वोटों की, कौमी असेंबली के वोट जो हैं उनके इलाके के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो वोटों के ऊपर सीट होनी चाहिए। 1 लाख वोट के ऊपर एक कौमी असेंबली की सीट, 25,000 वोट के ऊपर एक सूबाई असेंबली की सीट। अब इलाका चाहे वो कुशादा हो, गुंजान हो या फैला हुआ हो, जब आप सूबों को अवामी अफराद की मुनासबत से फंड देते हैं तो फिर सीटें भी उसी हिसाब से दें। मेरा आज का नुक्ता यह है कि आप सीटें भी उसी हिसाब से दें। ठीक है, पंजाब की आबादी बहुत बड़ी है, हमें कोई एतराज नहीं है अगर पंजाब के अंदर कौमी असेंबली की 300 सीटें जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब बारी कराची की आती है, सिंध की आती है, बलूचिस्तान की आती है, वो आबादी के लिहाज से अगर आप सीटें देंगे तो आप, क्योंकि कोटा उन्हें फंड आबादी के लिहाज से दे रहे हैं, तो सीटें भी आबादी के लिहाज से दें। महंगाई, बेरोजगारी, फिरकावारानियत और ये लूट मार जब भी खत्म होगी जब कंट्रोल होगा आपका आपके एमएनएस के ऊपर, आपका आपके एमपीएस के ऊपर, आपका आपकी कैबिनेट के ऊपर कंट्रोल होगा। अभी तो कैबिनेट के लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके एमएनएस एमपीएस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप जो चाहते हैं वो कैसे मुमकिन है? वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं पाएगा। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपको कंट्रोल आपकी कैबिनेट के अंदर लाना होगा, आपकी आवाम के अंदर नहीं, सरमायादारों के पास नहीं, जागीरदारों के पास नहीं, और दहशतगर्दों के पास नहीं, और जो लोग मुल्क से बाहर से आए हुए हैं, जो डबल नेशनलिटी रखे हुए, उनके पास आपका कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। कंट्रोल आपका रहना चाहिए पाकिस्तानी के पास, जो प्योर पाकिस्तानी हो, सच्चा पाकिस्तानी हो, ईमानदार पाकिस्तानी हो, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। जिनकी औलादें यहूदियों के पास पल रही हो, जो अपनी जिंदगी का 80% दौर बैरून मुल्क गुजार रहे हो, उनके पास हुकूमत का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हुकूमत का कंट्रोल सिर्फ उसके पास होना चाहिए जो पक्का पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के अंदर रहता हो और पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की सियासत करता हो। बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू को मैं ये समझता हूँ बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू आप लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर हमने बल्दियाती निजाम पूरे मुल्क के अंदर सही मानों में उसका निफाज कर दिया तो तरक्की और कामयाबी और पाकिस्तान को रोशनी की तरफ फिर लेके जाएगा। अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते रहे और फिरका वारानियत में बटे रहे, लिसानियत में बटे रहे, एक दूसरे का हक गजब करते रहे, तो पाकिस्तान कभी तरक्की और फलाह की तरफ नहीं जाएगा। मैंने जो आपको बात की है कि पाकिस्तान फिर एक बार पार्लिमानी निजाम से हटकर सदारती निजाम की तरफ जा रहा है, इस बात को नोट कर लीजिए। पहले भी आपको इशारा दे चुका हूँ, अब फिर इशारा दे रहा हूँ, और शेरवानियां और दूसरी चीजें तैयार है, वो तो मैं बार बार बताता रहता हूँ। और ब्लू कलर लोगों को पसंद है तो ब्लू कलर आज मैंने भी इस्तेमाल किया, आप भी देखिए आप क्या करते हैं इस मुल्क के साथ। अगर आप सच्चे हैं तो आप आज के इस प्रोग्राम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि उन तक हकीकत भी पहुंचे, सच्चाई भी पहुंचे। और अगर आप प्योर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए वो काम करेंगे कि कौम जो है ना फर्ज से बनती है, फर्ज अगर दुरुस्त हो जाएगा माशरा दुरुस्त हो जाएगा। तो माशरे को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को दुरुस्त कीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करूँ, आप भी कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।